welcome to all of you in my channel, and today I want to discuss about the DBMS, which is one of the most important topic of the computer science. What is the database? So let's discuss. अच्छा, database एक बहुत ज़्यादा important चीज़ है जैसा कि हम सभी को पता है, लेकिन database actual में क्या है? Today I want to give you a best example of the database so that you will never forget about the database. Okay, and सारी confusion आपकी दूर हो जाएंगी कि database actual में क्या है. database हम सभी पढ़ते हैं कंप्यूटर में, हमने इसकी definitions पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बट एक्चुअल में database यूज़ कहाँ होता है टुडे. सो मैं आपको आज यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. सो डेटाबेस क्या है? सर पहले यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेटाबेस इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द डेटा. ओके, important data. So database is the collection of the data, and database, the DBMS is the database, and the DBMS full form is the database management system. So database use कहाँ होता है? So let's start. First of all, I will give you one example. Whenever we buy something from the online, okay, we all are doing online shoppings and all from any different kinds of website like Facebook, for the example Flipkart, Amazon, and Meesho. There are many kinds of website from where we can purchase anything. Okay, so database होता क्या है? database एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें सारी चीज़ें, आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है. फॉर द एग्जाम्पल, इफ़ यू आर शॉपिंग, इफ़ यू आर डूइंग शॉपिंग फ्रॉम एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई चीज़ एक वेबसाइट से किसी चीज़ को आपने परचेस किया है. ओके, सो जब हमें वो सारी चीज़ पसंद आती है तो हम उसको रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम इसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं. ओके, बट समटाइम्स जो प्रोडक्ट होता है वो रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो व्हाट वी विल डू इन दिस सिचुएशन, वी विल जस्ट कॉल द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विद देयर टोल फ्री नंबर. तो जब हम कस्टमर को टोल फ्री नंबर से कॉल करते हैं तो व्हाट दे विल आस्क टू यू, इफ़ यू आर कॉलिंग विद दैम विद द रजिस्टर्ड नंबर देन इट इज़ ओके, बट इफ़ यू आर नॉट कॉलिंग विद द रजिस्टर्ड नंबर देन दे आस्क टू यू प्लीज़ एंटर योर 10 डिजिट नंबर. तो जैसे ही हम हमारा 10 डिजिट नंबर उसमें एंटर कर देते हैं तो उसके सामने जो भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके सामने यूज़र की, जो भी यूज़र उससे बात कर रहा है, सारी डिटेल्स उसकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है. सो नाउ ही इज़ एबल टू गिव यू द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, आपने पूछा है कि जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है बट इसकी मुझे रिटर्न रिक्वेस्ट करनी है, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, कहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं? दे आर इन नंबर ऑफ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव इन वन ई-कॉमर्स कंपनी. ओके, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं. अब वो ये सब चीज़ें एक अपनी नोटबुक में या कहीं पर लिखेंगे नहीं कि यहाँ हाँ इस कस्टमर का ये सारी डिटेल्स मैंने इसमें लिखी है, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, ऐसे वो हैंडल कर ही नहीं सकते ये सारी कंपनी. तो वो क्या करते हैं, सारा एक डेटाबेस बनाते हैं कंप्यूटर में, एक कलेक्शन बनाते हैं डेटा का जहाँ पर उनके सारे कस्टमर की डिटेल्स होती है. ओके, तो जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हो उनके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है सामने एक कस्टमर की. सो एक बार में ही इंस्टेंटली उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और इसके बाद वो कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करते हैं. सो दैट इज़ द डेटाबेस ऑफ द ई-कॉमर्स कंपनी. ओके, सो इस तरह से वो कस्टमर को डील करते हैं फ्रॉम देयर डेटाबेस, क्योंकि वो सारी डेटाबेस जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी फीड करते हो आप प्रोफाइल में, जैसे कि फ्लिपकार्ट में आपने प्रोफाइल बनाई है तो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है उनके डेटाबेस में, सो दैट दे विल बी एबल टू रिजॉल्व द क्वेरी ऑफ द कस्टमर. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेटाबेस ऑफ द ई-कॉमर्स. तो ऐसा ही डेटाबेस हर तरह होता है, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, या फिर एनीथिंग, कोई भी छोटी सी कंपनी चला रहा हो तो वहाँ पर सारा डेटाबेस होगा, सारी डेटा का कलेक्शन होगा. लाइक इफ़ यू आर रनिंग एनी हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल का डेटाबेस होगा फॉर देयर कस्टमर, फॉर देयर पेशेंट्स एंड फॉर देयर एम्प्लॉयज़, वॉट एवर एनी वन एम्प्लॉयज़ इज वर्किंग देयर. सो दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस. स्कूल का डेटाबेस होता है, बैंकिंग का डेटाबेस होता है, बैंकिंग में आप जाते हो, बैंक में आपकी पासबुक का किसी चीज़ का भी आपको प्रिंट आउट, मतलब किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसी भी चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो आप अपना अकाउंट नंबर बताते हो, फिर वो अपने डेटाबेस में से उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको निकाल कर दे देते हैं. सो दैट इज द डेटाबेस ऑफ द बैंकिंग. ओके, एंड दिस दैट वी कॉल द डेटाबेस. ये सारा एग्जाम्पल है जो जहाँ रियल लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस. सो दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आई होप you like my video and I hope you understand the concept of the database. So for today that is enough. Thank you so much for listening me. I look at you and it's easy to see you